ठीक है, नमस्ते जी, वंदे मातरम सबको। आज दिन है 1 अगस्त सोमवार 2022 और आज आखिरी क्लास है सामान्य प्रसव कक्षा की और विषय है फैमिली प्लानिंग। तो पूनम जी, आप कृपया शुरू करें। जी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। ये क्या होता है? फैमिली प्लानिंग मेथड, गर्भ निरोधक। वे सभी अस्थायी और स्थायी तरीके जो गर्भ धारण को रोकते हैं, यानी डिंब और शुक्राणु का मिलन गर्भ निरोधक कहलाता है। जैसे कि पुरुष के शुक्राणु को लेडीज के एग तक पहुंचने से रोकना, लेडीज का एग बनने से रोकना, लेडीज के एग को बच्चेदानी से जुड़ने और बढ़ने से रोकना, पुरुष के शुक्राणु को मारना, अनचाहा गर्भपात करना। हाँ बेटा, ऐसे मत किया कर। मैकेनिकल तरीके, आदमी के लिए कॉन्डम, लेडीज के लिए कॉपर टी। लेडीज का है जो उसमें आ जाता है हार्मोनल तरीके, जैसे ऑरल पील्स, माला डी, माला एन। इसमें एक आ जाता है इंजेक्शन। और अस्थाई और पक्के तरीके आ जाते हैं ट्यूबोक्टमी और वेसेक्टमी। ये क्या होता है कि अगर हमने आप म्यूट पे हो दीदी। कौन आ गया है? हाँ जी, फोन आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा। आजकल जो भी तरीके चलते हैं ना, ये कॉन्ट्रासेप्टिव हमने रोकने के जो तरीके होते हैं आजकल, क्या कहते हैं कि सिर्फ 2 बच्चे ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके लिए हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि जेंट्स जेंट्स तो वैसे कम ही करते हैं, ज्यादा लेडीज को ही परेशानी आती है, लेडीज को ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो भी यूज करते हैं तरीके, जैसे लेडीज के लिए कॉपर टी यूज करना ठीक रहता है और जेंट्स के लिए कॉन्डम ठीक रहता है। लेकिन दोनों में ही कई बार दोनों में ही परेशानियां आ जाती हैं। इसका मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले आ जाता है कि कॉन्डम, इसका दूसरा नाम निरोध है। जो ये निरोध नाम बढ़ता गया, ये एक सांस्कृतिक नाम है जिसको जो निरोध बोलते हैं। वैसे कॉन्डम है, यह साधारण और आसान तरीका है। इसका फायदा यह है कि यह सेक्स से संबंधित बीमारियों से बचाता है, पर इसका यह डर होता है यह सेक्स के समय सरक जाता है और फट भी सकता है। इसका फायदा होता है, नुकसान भी होता है, जैसे कि अगर इसको ज्यादा यूज करने से इन्फेक्शन भी हो जाती है और लेडीज को गर्मी की शिकायत भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाती है। और दूसरा ये है कि जब इसको यूज किया जाता है तो कई बार ये सरक जाता है और कई बार ये फट भी जाता है, जिससे कि लेडीज को प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि वो फटने से जो सीमन है वो यूट्रस में चला जाता है और जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाती है। बट इसका फायदा ये है कि ये अगर कोई भी गैर कानूनी तरीके से या कुछ भी कोई सेक्स करते हैं तो उसके लिए बीमारियों से बचाता है। अगर किसी को कोई बीमारी वगैरह हुई है तो वो लग नहीं पाती है, उससे सेफ रहता है। फिर आ जाता, ये जेंट्स का आ जाता है कॉन्डम, लेडीज का आ जाता है कॉपर टी। लेडीज आजकल ज्यादा करके कॉपर टी का बहुत ज्यादा ट्रेंड सा चल रहा है। मोस्टली लेडीज ना कॉपर टी रखवाती हैं और ऑपरेशन भी करवाती हैं, उसका मैं आपको बाद में बताऊं। लेकिन जो कॉपर टी साधारण डिलीवरी के बाद पहले हफ्ते के अंदर रखी जाती है, पर कई डॉक्टर्स डिलीवरी के 4 वीक के बाद रखते हैं, निकलने के मौके ज्यादा होते हैं। ये जो
वैसे तो इसका सही समय ये होता है, जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही रखा जाए, लेकिन हॉस्पिटल में क्या करते हैं आजकल, ज्यादा पीएमसी मींस के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी होती है वैसे ही साथ के साथ इसको कॉपर्टी को टिका देते हैं। कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं होता, पेशेंट को बाद में पता चलता है कि मुझे कॉपर्टी रख दी गई है। तो इसके ये नुकसान होते हैं कॉपर्टी के, ये कई बार ऊपर चढ़ जाती है कॉपर्टी, और ऊपर चढ़ जाती है। डॉक्टर को ये गलती नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि पूछना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी रखें या नहीं रखें, बट वो ऐसे ही रख देते हैं। और ये इसका कोई टाइम नहीं होता, मीन्स के होता है टाइम, लेकिन कई डिलीवरी के बाद रख देते हैं और कई डिलीवरी होने के 1 महीने के बाद रखते हैं, और कई मान लो उन दिनों में नहीं रखवा पाते हैं, तो आगे उनको कोई परेशानी होती है, तो फिर वो जब भी उनका पीरियड्स आके हटता है तब यूट्रस खाली होती है। तो यूट्रस जब खाली होती है, ब्लीडिंग आके हट जाती है, उसके बाद इसको रखा जाता है। जब इसको रखते हैं तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, रखनी आसान है, तो लेकिन ये एक डॉक्टर ही रख पाता है, वैसे नहीं ये रखी जाती। और इसके कई बार ये अपने आप से निकल भी सकती है, ये कई बार बड़े आराम से निकल भी सकती है ये। साइड इफेक्ट, खून का ज्यादा पड़ना, जो कॉपर टीके रखने के जो नुकसान है वो क्या होता है, एक तो खून ज्यादा पड़ता है, मेंसेस का लंबा समय तक रहना, क्योंकि ये कई बार किसी किसी को सूट नहीं करती है, किसी को तो सूट कर जाती है, कई कई जो लेडीज होती हैं वो 5-5 साल तक रखे रखती हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ये सूट ना करे तो शुरू में ही अपने कारनामे दिखाने शुरू कर देती है। जैसे कि जिसको सूट नहीं करती है, खून ज्यादा पड़ने लग जाता है, मेंसेस का जो समय है वो लंबे तक रहता है, ब्लीडिंग कई बार कई दिनों तक रहती है। अनियमित महामारी का बीच बीच में खून का दाग लगना, मीन्स के अनियमित महामारी का आना और बीच बीच में ब्लीडिंग लग होती रहना, थोड़ी थोड़ी दाग से पड़ते रहना, सेहत का ना बनना, बैक पेन, पेट दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेल्विस इंफेक्शन भी हो जाती है। कई बार कॉपर टी यूट्रस की वॉल को फाड़ के पेट की एब्डोमिनल कैविटी में भी चली जाती है। यह एक्सरे द्वारा पता चलता है, कई केसेस में तो कॉपर टी से प्रेगनेंसी भी हो जाती है, पर यह केस 3 से 5% तक ही होते हैं। कॉपर टी को निकालना आसान है, यह उंगली की सहायता से निकाली जा सकती है। इसमें ये साइड इफेक्ट होते हैं कि एक ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पीठ में दर्द होती है, और इससे इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। और कई बार ये होता है कि अगर ये कॉपर टी ऊपर चढ़ जाती है तो ये पेट की कैविटी में भी फंस जाती है, जो कि वैसे नहीं दिखती है, लेकिन लेडीज को पेन ज्यादा होता है और ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और ऊपर चढ़ने की वजह से कई बारी प्रेगनेंसी हो जाती है, और प्रेगनेंसी शो होती है कि, लेकिन प्रेगनेंसी कई बारी अबॉर्शन भी हो जाता है, जब इसको निकालते हैं तो अबॉर्शन भी हो जाता है, लेकिन कई बारी ये सेफ्टी से निकाली भी जा सकती है। इसको निकालने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन आजकल जो कॉपर टी का होता है, धागा होता है इसका एक, वो काट देते हैं। पहले ये इस टाइप की बनी होती है, जैसे कि ऐसे टी आकार की बनी होती है, इसके नीचे, टी के नीचे एक प्लास्टिक वाला धागा लटका होता है, प्लास्टिक के नीचे जो होता है एक धागा होता है, थ्रेड, थ्रेड के नीचे एक मोती लगा होता है, छोटा सा बारीक सा मोती लगा होता है। तो जब इसको इंसर्ट करते हैं, कॉपर टी को इंसर्ट करते हैं, अंदर रखते हैं, तो वो धागा जो होता है ना वो बाहर लटकता छोड़ देते हैं, वो विजाइना के अंदर वो लटकता रहता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, जस्ट ऐसे फील होता है भी अंदर कुछ भी नहीं है, कोई उसकी इरिटेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती है। लेकिन जब पेशेंट को प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो अगर पेशेंट इसको निकलवाना चाहता है तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से अंदर 1 फिंगर डालते हैं, 1 फिंगर डाल करके जो धागा होता है उसको ऐसे उंगली में लपेटते हैं। मान लो जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस में ऐसे डाला, उंगली डालती, 1 फिंगर ही डालनी पड़ेगी, 1 फिंगर से वो जो धागा लटका होता है
दिखता तो नहीं है, अपने अंदाजे से उसको डाल करके ऐसे रोल करना, उस धागे को ऐसे उंगली में लपेटना है, उंगली में लपेट करके और ऐसे करके उसको ऐसे खींच देना। जब हम उसको ऐसे खींचेंगे तो बड़े सॉफ्टली वो आराम से खींच करके वो बाहर आ जाएगी और ऐसे उंगली में लटकी होगी, तो पेशेंट को दिखा देते हैं कि ये देखिए हमने ये आपकी ये प्रॉपर्टी निकाल दी है। लेकिन अब मैंने कुछ उसमें देखा है कि जो प्रॉपर्टी है वो आगे से धागा काट देते हैं और जो पीछे तार होती है ना सिर्फ वो अंदर रहती है, लेकिन वो निकाली नहीं जाती। अगर हम उसको मान लो खींच के निकालना भी चाहते हैं तो वो जो धागा होता है ना वो फिसल जाता है, क्योंकि ग्लव्स डाले होते हैं, ग्लव से तो नेचुरली वो फिसलेगा, तो फिसल बार बार फिसलता है, तो वो उसको हाथ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि फिर वो अपना औजारों वगैरह से ही डॉक्टर ही उसको निकाल सकता है, वो ऐसे नहीं निकल सकती। और इसमें जो प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं, ये जब ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ने से जो ट्यूब का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है, क्योंकि वो जब ऊपर चढ़ेगी तो नेचुरली जो ये ट्यूब्स है, ट्यूब में से जब ये ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ जाती है तो ये आगे आ जाती है, और जो एम्पूला वाला जहाँ पे प्रेगनेंसी होनी होती है उस रास्ते से हट जाती है, और जब सेक्स वगैरह करते हैं तो जो भी प्रक्रिया होती है तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है और वो बच्चा यहाँ पर के आ करके रुक जाता है। और इसकी इरिटेशन करके कई बार अपने आप अबॉर्शन हो जाता है और कई बार पता ही नहीं लगता कि प्रेगनेंसी होगी है। जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको जब निकालते हैं तो कई बार उससे अबॉर्शन हो जाता है, या फिर कई बार सेफ भी रह जाता है, कई बार बच्चा सेफ भी बच जाता है। दूसरा आ जाता है माला डी। लेडीज प्रॉपर्टी अगर कोई नहीं रखवाता तो कई माला डी खाने के इच्छुक होते हैं कि हम माला डी खा लेते हैं। तो माला डी ये 28 गोलियां होती हैं, जो ये स्ट्रिप में आती हैं, गोलियां टैबलेट होती हैं, 28 दिन के लिए होती हैं। जो 28 गोलियों की ये स्ट्रिप में आती हैं, इसमें जो 21 टैबलेट्स होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिक होती हैं। जो 21 गोलियां होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिक होती हैं, और जो 7 टैबलेट्स होती है ना इसमें 28 दिन के जो पीरियड बताते हैं उसमें 7 7 दिन की जो टैबलेट होती है वो आयरन की टैबलेट होती है। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जो जो लेडीज माला डी खाती हैं इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। यही जैसे कि थोड़े बहुत प्रॉपर्टी में होते हैं, इससे लेडीज को कईयों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, लेडीज सूखने लग जाती है, उनकी सेहत नहीं बनती है। और तो और इसको खाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यूट्रस में फिब्रॉइड बनने शुरू हो जाते हैं, रसोलियां बनने लग जाती हैं, सिस्ट बनने लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको किसी को भी खाने की मैं तो सलाह नहीं देती हूँ, मैं प्रॉपर्टी रखवाने की भी सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर पहला बच्चा हो गया है, दूसरा बच्चे में अगर हम प्रॉपर्टी रखवा लेते हैं भी दूसरा बच्चा ना हो तो आगे जाके बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए ना तो मैं प्रॉपर्टी की सलाह देती हूँ, ना ही मैं इसकी सलाह देती हूँ कि माला डी या माला एन कोई ऐसी टैबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव खाने। और बहुत चीजें हैं जिससे कि हम अपना परहेज रख सकते हैं। स्थाई या पक्के गर्भ रोकू तरीके, जो मीन्स के पक्के तरीके हैं ना रोकने के, वो होते हैं जैसे कि टेबेक्टमी। टेबेक्टमी का मतलब होता है कि नलबंदी। नलबंदी जिसको बोलते हैं ट्यूब को, लेडीज में जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसको हम टेबेक्टमी नलबंदी उसको बोलते हैं। इसका अर्थ है ऑपरेशन ऑपरेशन जिसको फॉलोपियन ट्यूब को काट के या बांध कर या रिंग चढ़ाकर बीच वाले रास्ते को बंद कर देना, ताकि स्पर्म ओवम की निषेचित ना कर सके। इस तरह गर्भ धारण नहीं हो सकता। इसका ये अर्थ होता है टबोक्टमी का कि ऑपरेशन द्वारा जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको या तो बांध दिया जाता है, वैसे तो ज्यादा करके काटते नहीं है, इसको बांध देते हैं, या फिर इसके ऊपर एक रिंग चढ़ा देते हैं। टाइट सा रिंग होता है जो उस रास्ते को बंद कर देता है, ताकि इधर से एग ना जा सके और उधर से स्पर्म ना आ सके, तो उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो कई बारी इसमें भी चूक हो जाती है,
इसमें चूक ये हो जाती है कि अगर बाई चांस कहीं से ढीला रह गया या कुछ हो गया तो वो एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वैसे तो इसको बिल्कुल सेफ बताया गया है, इसमें सिर्फ 1 से 2% ही केस ऐसे होते हैं, नहीं तो नहीं होते, सेफली होता है। इसमें क्या होता है, कई बारी अगर मान लो किसी कारण बच्चा हमें चाहिए होता है, कोई भी कारण लगा लो तो बच्चा चाहिए होता है, तो हम दोबारा अगर इस ऑपरेशन को खुलवाना चाहें तो खुलवा तो लेते हैं, लेकिन बच्चा होने के चांस जो है बिल्कुल 4-5% ही होते हैं। बहुत कम केस होते हैं, खुल जाती है जिसको बच्चा चाहिए होता है, खोल देते हैं, लेकिन पूरी गारंटी नहीं होती कि आगे बच्चा हो जाएगा। बहुत कम रेयर केस है जिसमें बच्चा हुआ है। मैंने दवाई दी थी तो हुआ है, अदरवाइज तो इसका चांस नहीं होता, वो लक ही होता है जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है दोबारा खुलवाने के बाद। यह एक पक्का तरीका है, यह मुफ्त होता है। ये जो तरीका होता है ना, ये ट्यूबोक्टमी का, ये वैसे पक्का तरीका है और ये फ्री में होता है। जो एलो ये जो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं, ये तो शायद पैसा लेके करते होंगे, बट जो सीएमसी वाले होते हैं, सिविल हॉस्पिटल वाले होते हैं, ये फ्री में करते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई 2-3 दिन रेस्ट करो उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, बिल्कुल 1 या 2 टांके का होता है, और पेशेंट को पता नहीं चलता, दूसरे दिन पेशेंट ठीक हो जाता है। अगला आ जाता है विसेक्टमी। यह ऑपरेशन आदमियों में किया जाता है। इसमें टेस्टेड आदमियों के अंडकोश से स्पर्म का शुक्राणु लाने वाली नसों को काटा या बांध दिया जाता है। इससे गर्भधारण नहीं होता, क्योंकि आदमी के शुक्राणु वीरज में नहीं होते। क्या होता है, क्योंकि जो इसकी जो नसें होती है ना, जिसमें से शुक्राणु निकलते होते हैं, वीरज वीरज के अंदर शुक्राणु होते हैं, इसका कोई सिस्टम शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा भी। अगर ये जो नस होती है ना, इसमें जैसे लेडीज की ट्यूब को काट देते हैं या बांध देते हैं, है ना, या फिर वो गांठ में लगा देते हैं, रिंग चढ़ा देते हैं, तो वैसे ही जो टेस्टेड होते हैं, जो अंडकोश होता है, टेस्टेड आदमियों के अंडकोश होते हैं, स्पर्म या शुक्राणु, उसकी नसें होती हैं, इसमें वेन्स होती हैं, उन वेन्स को काटा या बांधा जाता है। टेस्टेड में से जो निकलती है ना वेन्स, उनको काट देते हैं या बांध देते हैं, ताकि जो अगर वो सीमन डिस्चार्ज भी होता है, निकलता भी है, तो लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होते वीरज में, मीन्स के वो कीटाणु नहीं होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके। वो होगा सब कुछ वैसे, लेकिन शुक्राणु को मर जाते हैं, सिर्फ वीरज वीरज रह जाता है और शुक्राणु मर जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये जेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा तरीका होता है। ये भी खुल जाता है, अगर जरूरत पड़े तो ये खुल भी जाता है। यह बहुत आसान है, इसके करने से 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये जेंट्स के लिए बहुत आसान है और इसको 5-7 ही लगते हैं। हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन करने के बाद 5-7 मिनट ही लगते हैं और ऑपरेशन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई वीकनेस नहीं आती है, कुछ कोई मीन्स के इतने जेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, बस थोड़ी देर में ही ठीक हो जाता है। लेकिन इसका थोड़ा परहेज रखना पड़ता है, जैसे कि 12 अगर जेंट्स ने कोई सेक्स करना भी है तो वो 12 सेक्स, जो फर्स्ट 12 सेक्स करेगा वो कॉन्डम लगा कर ही करेगा। उसके बिना अगर ऑपरेशन से मीन्स के पहले पहले मीन्स के जैसे आज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अगर पेशेंट कहता है कि मैं ठीक हूँ, उसके बाद अगर उसने सेक्स करना है तो जब भी 12 बारी अगर उसने सेक्स करना है तो 12 दिन तक उसने कॉन्डम लगा के ही सेक्स करना है। उससे पहले बिना उसके कॉन्डम के सेक्स नहीं करना है। नहीं, क्योंकि वो जो नस को बांध देते हैं तो वो हौली हौली काम करना शुरू करती है, जिससे कि अगर उससे पहले वो करेगा तो उससे प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। अगर बच्चा दोबारा चाहिए हो तो ऑपरेशन को ठीक किया जा सकता है, पर हमेशा कामयाब नहीं होता। लेडीज में भी यही
जेंट्स और लेडीज में वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो जेंट्स में है कि उसको नसों को खोल दिया जाता है, वही प्रॉब्लम लेडीज में है कि ट्यूब को खोल दिया जाता है, मगर बच्चा होने के चांस नहीं होते। बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें कि बच्चा होने के चांस होते हैं, क्योंकि जब ट्यूब को बांध दिया जाता है तो एक तरफ से वो खुल जाती है, खोल देते हैं, लेकिन जैसे कि हम किसी बोरी बोरी को या थैले को हम मान लो बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, तो जब उसको हम दोबारा से खोलते हैं, मान लो वो काफी टाइम से बंधा पड़ा है, 2-3 दिन, सॉरी 2-3 महीने से, थैले को तो ये लगा लो कि 2-3 दिन से बंधा पड़ा है, और ट्यूब को साल 6 महीने या 2 साल 3 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, जितने भी लगा लो, तो नेचुरली हम उसका कंपैरिजन है जो वो एक थैले की बोरी वाली जो थैला का मुंह से करेंगे और एक ट्यूब से करेंगे। जब हम थैले को खोलते हैं तो उसका मुंह एज इट इज जैसे बंधा होता है वो फिर उसी स्टेज में आ जाता है। हम थैले की गांठ खोलते हैं बोरी की, तो वो ऐसे खुलता है, वो फिर बंद, हम खोलते हैं वो फिर बंद हो जाता है, वो खोलते हैं वो फिर, वही हालत अगर हम थैले वाले की देखें और वही ट्यूब ट्यूब अगर बंदा है, हम ट्यूब को खोलेंगे तो उसमें सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न आने की वजह से वो जैसे खोलते हैं वो फिर वैसी हो जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लेकिन मेरे पास एक एक केस मेरे पास आया था जिसने काफी जगह से मेडिसिन खाई थी, और उसके पहले बेबी थे, लेकिन हस्बैंड की डेथ होने के बाद जब उसकी रीमैरिज करी गई तो एक बेटा बेटी थे, लेकिन जब रीमैरिज करी तो उसके दूसरे हस्बैंड ने बोला कि मेरा बेटा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। काफी दवाई खाई लेकिन कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। फिर वो मेरे पास आई तो मैंने भी उसको गारंटी नहीं दी, मैंने उसको यही बोला कि देखती हूँ, मैं मेडिसिन दे के देखती हूँ, अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन उसने मुझे लगता है 2 महीने ही मेडिसिन खाई तो उससे उसको प्रेगनेंसी हो गई। सारी जगह घूमने के बाद यहाँ से मुझसे उससे प्रेगनेंसी हो गई। फिर उसके बेटा हुआ था और बिल्कुल नॉर्मल ही हुआ था। बहुतों के हो भी जाता है और बहुतों को, काफियों को मैंने मेडिसिन भी दी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो जिनकी वैसे ट्यूब बंद होती है उसको एक मेडिसिन आती है, वो होती है आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी ही है, जैसे कि ये लगा लो सफेद आग की जड़, ये हमारे यहाँ पर कम मिलती है। और अभी उधर ही बैठो, मैं क्लास उधर ही बैठो, उधर ही बैठो, बैठो ना, पेशेंट आ जाते हैं ना। तो वो जड़ खिलाने से ट्यूब खुल जाती है। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि जिसका कोई ऐसा ट्यूबोक्टमी का केस आता है जिसको दोबारा से पैसों उसकी जरूरत होती है, बच्चे की जरूरत है, तो मैं ये भी देख के देखूंगी जिससे कि उनको बच्चा ठहर जाए। अभी मैंने वैसे ये किया नहीं है, बट मैं देखूंगी। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिक यूज करने वाले होते हैं कि ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी 100% रिजल्ट आज तक नहीं है। तो ये अगर आप लोग यूज कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अवॉइड कर दोगे तो उससे भी अच्छी बात है। तो आज का ये टॉपिक था। अब आज जो भी टॉपिक, अब आगे जो भी हम बात करेंगे तो हम जो पिछली बात भी करेंगे कि अभी तक जो पीछे का आप लोगों को समझ नहीं आया है या और कोई समझ नहीं आया, तो वो आज आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। तो ये आज का टॉपिक था, वो यही मैं अग- आप लोग पूछिए मुझसे क्या पूछना है इसके अलावा भी और इसमें भी।